वो कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? वो क्या है जो लोग अपने से भी ज्यादा दूसरों का लेते हैं? क्या आप इन पहेलियों का जवाब दे सकते हैं? चलिए फिर देखते हैं। जागी क्यूरियस पंती। द रोप ब्रिज एस्केप। ये है ज़ॉम्बीज और ये है रामू, चरण, शामी और मरन। ये चारों एक टॉप सीक्रेट लैब में काम करते हैं। इन पर ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है। ये बहुत तेज भागते हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, एक पतली सी रस्सी जैसे ब्रिज को पार करना है। रामू 1 मिनट के लिए तेज भागता है, जबकि शामी 2 मिनट लेती है। चरण थोड़ा स्लो है, इसीलिए 5 मिनट लेता है भागने के लिए, और मरन तो मरते मरते 10 मिनट लेता है भागने के लिए। लेकिन चाकू से भी तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बीज का ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 17 मिनट है, और ये पतला ब्रिज बेहद कमजोर है, इसीलिए एक साथ सबका भार नहीं उठा सकता। तो क्या करेंगे अब ये? रुकिए, रस्सी पतली है, इसे सिर्फ एक साथ केवल 2 ही लोग पकड़ सकते हैं। और ट्विस्ट लाई, अंधेरा छा गया है, और रामू ने जो लालटेन पकड़ी है वो भी सिर्फ छोटी सी ही जगह को रोशनी से भर सकती है। जो भी रस्सी से पार करेगा उसे या तो लालटेन पकड़नी पड़ेगी या उसे उन लोगों के करीब रहना पड़ेगा। तो फिर आखिर वो ज़ॉम्बी से बचेंगे कैसे? तो दोस्तों, अगर अब तक आपने फिगर नहीं कर लिया है इन्हें कैसे बचाएं, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर सोचिए। जवाब 3, 2, 1 में। अब आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आप जितने भी कैलकुलेशन करें, आप 1 या 2 मिनट से हार जा रहे होंगे। तो बताएं ये कैसे करना है? चरण और मरन को सबसे पहले क्रॉस करने के लिए भेजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्लो है, जिसके लिए आपको रामू और शामी जो तेज भागते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब शामी को सबसे पहले भेजेंगे लालटेन के साथ झील पार करने के लिए। भले ही शामी थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन 2 मिनट बाद रामू और शामी ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। और अब केवल 3 मिनट का ही टाइम अप हुआ है। अब जाएंगे चरण और मरन। इन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्लो है। जब तक ये भी क्रॉस कर लेते हैं तो फाइनली 4 मिनट ही रहते हैं। लेकिन रामू अभी भी ज़ॉम्बी साइड वाले ब्रिज पर ही है। शामी रामू का अभी ब्रिज की दूसरी साइड इंतजार कर रही है। ये काफी फास्ट है। तो ये लालटेन लेके रामू के पास आती है और दोनों हंसी खुशी ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। रस्सी तोड़ के वो ज़ॉम्बी अटैक से बच जाते हैं। Well done! Flight around the world. प्रोफेसर एक्स ने एक नया चैलेंज उठाया है, नॉन स्टॉप दुनिया के चक्कर काटने का अपने प्लेन में। ये प्लेन ऐसा बना हुआ है कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल पर हर 1 मिनट पर इक्वेटर से बात करता है, और पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटने में बस 6 घंटे लगते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्लेन में 180 किलोलीटर फ्यूल ही है, बस एग्जैक्टली हाफ जर्नी के लिए। और वैसे तो प्रोफेसर के पास 3 आइडेंटिकल प्लेन्स भी हैं इस मिशन के लिए। इनमें से सभी प्लेन्स दूसरे प्लेन में इंस्टेंटली फ्यूल भी भर सकते हैं। जब तक एक प्लेन स्लो डाउन करना शुरू कर दे, जब तक एक दूसरे के करीब हो, तो कहने को प्रोफेसर सबसे पहले प्लेन चलाएंगे, जबकि उनके असिस्टेंट्स वाई और सी दूसरे प्लेन्स चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, इक्वेटर पर सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जो स्टार्टिंग पॉइंट द फिनिश लाइन बन सकता है। इसी स्पॉट में प्लेन्स लैंड भी करेंगे, टेक ऑफ भी और रिफ्यूल भी। तो अब सवाल ये है कि 3 प्लेन्स कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोफेसर के साथ, ताकि ये नॉन स्टॉप उड़ान भर सके और अपना मिशन कंप्लीट कर सके विदाउट स्टॉपिंग फॉर फ्यूल और इवन अवॉइडिंग क्रैश। वीडियो यही पॉज कीजिए अगर आप इसे और जानना चाहते हैं। जवाब इन 3, 2, 1। तीनों प्लेन ऊंची उड़ान भरेंगे अराउंड नून वेस्ट की तरफ। सभी के पास 180 किलोलीटर्स है। 45 मिनट के बाद हर प्लेन के पास सिर्फ 135 किलोलीटर्स ही बाकी है। इसमें से जी का प्लेन 45 देता है प्रोफेसर को और 45 देता है वाई को, जिससे इन दोनों प्लेन्स में फुल्ली रिफ्यूलिंग हो जाती है, और सिर्फ 45 किलोलीटर से जी एयरपोर्ट पर वापस आ जाती है और लाउंज एरिया में अच्छे से ब्रेक लेती है। उसके बाद 45 मिनट्स के बाद 1/4 ऑफ द ट्रिप कंप्लीट कर चुके प्रोफेसर और वाई दोनों फिर से 135 किलोलीटर्स पर हैं। वाई 45 किलोलीटर्स प्रोफेसर के टैंक में डालता है और वो वापस एयरपोर्ट पर लौट आता है। प्रोफेसर एक्स अब अंगड़ाई लेके थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। वहीं जी तो पैनिक मोड में वाई के आने का इंतजार कर रही है। उसका प्लेन अब फुल टैंक जितना रिफ्यूल हो चुका है, और जैसे ही वाई का प्लेन टच होता है वैसे ही जी रफ्तार पकड़ती है। अब दोस्तों 180 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और प्रोफेसर अपना आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं, और उनके पास 90 किलोलीटर अब भी बाकी हैं। अगले 90 मिनट के लिए प्रोफेसर और जी के प्लेन्स एक दूसरे के आस पास उड़ रहे हैं।
और अब ये 3/4 मार्क भी अचीव कर रहे हैं। और जैसे ही प्रोफेसर का फ्यूल खत्म होने लगता है वैसे ही वो जी का प्लेन देखता है। जी अपने में से प्रोफेसर को 45 किलोलीटर फ्यूल देती है, जबकि उसके पास केवल 90 रहता है। लेकिन ये तो सिर्फ आधा ही पोर्शन है जिससे ये एयरपोर्ट पर वापस ट्रिप ले सकती है। और तभी वाई फुल टैंक के साथ तुरंत टेक ऑफ करता है। 45 मिनट्स लेटर वाई जी और प्रोफेसर को फ्यूल देता है, जिससे कि ये वापस एयरपोर्ट पर आराम से लौट आ पाए 45 किलोलीटर के साथ। पिक द करेक्ट फ्रॉग। आप एक विशाल जंगल में हैं और आपने एक जहरीला मशरूम खा लिया है। अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको एक सीरम चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक अलग स्पीसीज ऑफ फ्रॉग में मिल सकता है। अफसोस केवल फीमेल फ्रॉग्स ही इसे प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ मेल और फीमेल फ्रॉग्स दोनों की पॉपुलेशन 50-50 है और दोनों एक ही तरह के दिखते हैं। हाँ, पर डिफरेंस है, मेल फ्रॉग एक अलग ही क्रोक करता है। आप अपने लेफ्ट की ओर देखते हैं तो आपको एक पत्थर पर एक फ्रॉग दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखने भागते हैं आपको दो अजीब आवाज सुनाई देती है जो मेल फ्रॉग्स निकालते हैं। वहाँ आप दो फ्रॉग्स को देखते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि इनमें से किसने वो आवाज निकाली। तब आपको समझ आता है कि आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जाने की, इससे पहले कि आप बेहोश हो जाएं। तो दोस्तों, आपके बचने के कितने चांसेस हैं? क्या आप दोनों फ्रॉग्स को चाट के उनका सीरम लेंगे? वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से सोचिए। जवाब 3, 2, 1 में। अगर आप फ्रॉग्स के पास जाएं तो ठीक है, लेकिन चांस लेना बड़ा रिस्क है यहाँ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो रीजंस जो बहुत ऑब्वियस और गलत हैं। गलत जवाब नंबर 1। चलिए सोचते हैं कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स दोनों इक्वल नंबर में हैं और प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई एक फ्रॉग दूसरी सेक्स इज 1 in 2 which is 0.5 और 50%। और चांस ये भी है कि फीमेल फ्रॉग भी 50% है। तो ये लॉजिकल है लेकिन सही नहीं। गलत जवाब नंबर 2। आपने दो फ्रॉग्स को देखा था और उसमें से अब आपने फिगर कर लिया कि उसमें से एक मेल है, लेकिन क्या चांस है कि दोनों मेल है? प्रोबेबिलिटी ये है कि हर इंडिविजुअल फ्रॉग बीइंग मेल इज 0.5 और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 0.25 मिलता है। तो आपके पास 75% चांस है कि आपको एक फीमेल मिल सके। तो ये रहा सही जवाब। पत्थर तक पहुंचना आपको 2% चांस जरूर देता है आउट ऑफ 3 या फिर कहीं 67% जितना। जब आप पहले दो फ्रॉग्स को देखेंगे तो आपको शायद मेल और फीमेल दोनों दिखे और जैसे ही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और उनमें से ओनली 1 हैज 2 मेल्स। मेल फ्रॉग्स जो आवाज निकालते हैं उसे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे ही हमें मेल फ्रॉग्स के बारे में पता चलता है तो ये समझ में आ जाता है कि वहाँ फीमेल फ्रॉग्स नहीं होंगे, जिससे कि हम 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला ये कि यहाँ 2 मेल्स हैं, जो बताता है 67% चांस अभी है फीमेल फ्रॉग पाने का। तो दोस्तों, अगली बार ध्यान रखें और पॉइजनस मशरूम खाने से खुद को बचाएं। क्या आपने इनमें से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की? हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और हमें जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्यूरियस पंती, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।